वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2024 में रिलीज हुई एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी। इसमें ऐसी क्या खास बात है, यही पूछ रहे हैं आप। उसके लिए तो वन लाइन बताने जा रहे हैं। कहानी की हीरोइन का पति उसको चीट कर रहा है, इसीलिए वो अपनी बचपन की फ्रेंड जिसकी आर्थिक हालात उतनी अच्छी नहीं है उससे मदद मांगती है। कॉन्सेप्ट घिसा पिटा लग रहा है, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद क्या होता है इसी का तो असली ट्विस्ट है। क्या हीरोइन की फ्रेंड उसकी डीलिंग के लिए मान गई एंड उसके बाद जो होता है वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। ये देखते हैं मूवी का नाम द वेस्ट। तो कहानी की शुरुआत में अपनी हीरोइन हैथर को दिखाते हैं जो शहर से दूर एक जगह बैठकर किसी पत्थर को घिस रही है। हाँ, इस पत्थर को वैसे तो हीलिंग स्टोन कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर को जितना घिसेंगे मन का दुख उतना ही कम होता जाएगा। अब भाई उसको ऐसी क्या परेशानी है ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन बहुत रोती है वो। फिर उठकर घर के लिए निकलती है और तभी वहाँ पे कई कबूतर उड़ने लगते हैं और न जाने क्यों उनको देखकर भी हैथर को परेशानी होती है। घर पर उसने कई तरह के जहरीले कीड़ों को फ्रेम करके रखा होता है। किचन में कीड़ा मंडरा रहा होता है जिसकी आवाज हैथर को बहुत ही इरिटेट करती है और वो क्या करती है पता है, झट से ग्लास में उसको पकड़ लेती है। फिर वो चिल्लाती है कि सिमोन तुम कहाँ हो, मुझे परेशान देखना तुम्हारी हॉबी है क्या, कहाँ मर गए तुम? और तभी ऊपर से सिमोन की आवाज आती है कि मैं मरा नहीं, यही हूँ। तो हैथर कहती है यहाँ पूरे घर में कीड़े उड़ रहे हैं, अरे किसी को बुलाकर ये दवा स्प्रे करवाओ ना, इनको घर से निकालो, तुमने फोन किया कि नहीं? पर सिमोन ज्यादा टेंशन नहीं लेता और ये कहकर चला जाता है कि हाँ हाँ कर दूंगा। अब ऐसा लगता है कि वो हैथर की बात को सीरियसली नहीं लेता और उसको इग्नोर करना उसकी आदत बन गई है। कुछ देर के बाद ना सिमोन काम पे निकलता है और जाते जाते कहता है कि देखो रात को मुझे आने में देर हो जाएगी तो मेरा इंतजार मत करना। अच्छा एक बात बताओ, वैसे क्या मैं तुम्हारे लिए वाइन खरीद कर लेकर आऊं? हैथर कहती है साफ साफ नहीं। तो सिमोन भी कहता है ओके, पर कल मेरे फ्रेंड्स घर आ रहे हैं, एक पार्टी है, उनके लिए तुम्हें को खाना बनाना होगा, याद रखना। हैथर कहती है ठीक है। अब दोस्तों सिमोन के जाने के बाद हैथर को फिर उस कीड़े के मंडराने की आवाज आती है जिसे उसने ग्लास के अंदर बंद किया हुआ था। सिमोन पर वो अपना गुस्सा तो दिखा नहीं पाती, इसलिए वो कीड़े को जान से मारकर वहीं अपनी भड़ास निकाल लेती है। अब मरे हुए उस कीड़े को हैथर एक जगह पे फेंकती है तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ तो और भी कई सारे कीड़े मरे पड़े हैं। लगता है सभी को हैथर ने मार डाला। अब यहाँ से सीधे दिखाते हैं उस रात को हैथर नहा धोकर सोने की तैयारी कर रही होती है। तब उसे बचपन की एक घटना याद आती है। वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड कार्ला एक पार्क में खेल रही थी और तब एक कबूतर घायल होकर जमीन पे गिर पड़ा। वो बेचारा दर्द से तड़प रहा होता है। हैथर को उस पे बड़ा तरस आता है देखकर, लेकिन तब कार्ला एक पत्थर से उस कबूतर के सर को कुचलकर उसे मार डालती है। हैथर एकदम शॉक। इन्हीं बातों को याद करते करते प्रेजेंट में हैथर सो जाती है। अब देर रात को जब सिमोन आता है ना और अगले दिन वो फोन पे किसी से बातें करते हुए बाहर चला जाता है तो बताऊं क्या कह रहा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ यार मेरी वाइफ एक नंबर की पागल है। यही नहीं, हैथर के लिए और भी बुरी बुरी बातें करता है वो। और ये सारी बातें सुनकर हैथर को बड़ा गुस्सा आता है। वो तुरंत कार्ला को मैसेज करने की सोचती है, लेकिन न जाने क्यों मैसेज नहीं करती। आज शाम को सिमोन की फ्रेंड्स पार्टी के लिए आने वाले हैं तो वो कुकिंग के लिए कुछ चीजें खरीदने जाती है। सामान खरीद कर वो ला रही होती है और तभी पड़ोस की एक छोटी लड़की जो खेल रही थी वो हैथर के पास आकर पूछती है आप ठीक तो हो ना आंटी, मुझे लगा आप दुखी हो। हैथर कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी लड़की कहती है अगर आप बोरिंग फील कर रही हो ना तो मुझे बता देना, मैं आकर आपके साथ खेल लूंगी। ये कहकर वो चली जाती है और फिर हैथर कुकिंग में लग जाती है। तभी ऊपर के फायर अलार्म सिस्टम को दिखाते हैं जहाँ से कीड़े आ रहे हैं और कुछ उसके अंदर भी जा रहे हैं। उसी रात सिमोन के फ्रेंड्स पार्टी के लिए आ जाते हैं और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। तब हैथर उस होल को देखती है दोस्तों जिसके अंदर कीड़े जा रहे हैं और वहीं से कुछ कीड़े बाहर भी निकल रहे हैं। हैथर को लगता है शायद इस होल के अंदर कीड़ों ने घर बना लिया, तो वो एक कुर्सी पर चढ़कर उस फायर सिस्टम को निकालने की कोशिश करती है और तब एक कीड़ा उसके हाथ पे काट देता है। हैथर को बड़ा गुस्सा आता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जाकर एक हथौड़ा ले आती है और उससे सीलिंग को तोड़ना शुरू कर देती है। तो आवाजें सुनकर जब सिमोन वहाँ पे आता है तो तभी उन कीड़ों का पूरा छत्ता नीचे गिर जाता है। ढेरों कीड़े इन दोनों को डंक मारना शुरू कर देते हैं। सिमोन तो हैथर को अंदर खींच के लेके जाता है और इस तरह उसको बचा लेता है। यहाँ पार्टी में आए सभी मेहमान भी परेशान, हालांकि किसी को कीड़ों ने काटा नहीं होता, पर डर के मारे सभी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। सिमोन तो गुस्से में हैथर पर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी भी खराब हो गई और न जाने मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम चाहती क्या हो, यही ना कि मैं इन कीड़ों का सफाया कर दूं? तो मैं कल ही किसी को बुलाकर ये सब करवा दूंगा। बस कहकर वो उस रात भी बाहर चला जाता है। हैथर उन कीड़ों को देखती है और फिर अपनी बचपन की फ्रेंड कार्ला को मैसेज कर देती है और ये कार्ला एक सुपरमार्केट में काम करती है दोस्तों। मैसेज को देखकर वो उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगती है। दरअसल कार्ला के 4 बच्चे हैं और अब 5वीं बार वो प्रेग्नेंट है। कार्ला का पति निकम्मा है, दिन भर शराब पीता रहता है, जुआ खेलता है और घर के लिए एक पैसा नहीं कमाता। कार्ला मतलब बहुत ही मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और उसी से अपना परिवार चला रही है। यही नहीं, कार्ला का एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम लोगन है। वो उससे अक्सर ऑनलाइन बातें करती है और इस बार वो उसको मैसेज करती है कि मेरे पास घर का भाड़ा देने तक का पैसा नहीं है, प्लीज क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दोगे? लेकिन लोगन मैसेज को देखता ही नहीं, पर कार्ला दोबारा उसको मैसेज नहीं करती। तो अब वो हैथर का मैसेज एक और बार देखती है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ही जरूरी है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि इतने साल के बाद ये मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तो वो घर चले जाती है जहाँ उसके 4 बच्चे और एक निकम्मा पति है। वो अपने बच्चों के साथ कुछ देर बातें करती है और तब उसको एक मैसेज आता है कि इस लोकेशन पे ठीक 10 बजे पहुंच जाना। वो भी 10 बजे उस जगह पे जाकर वेट करती है। तब आती है कार और
उसे पिकअप कर लेती है। 2 घंटे के बाद वही आदमी उसे ड्रॉप करके जाता है और अब कार्ला के पास होते हैं दोस्तों पैसे। यानी आप समझ गए होंगे, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सिर्फ नौकरी के पैसे काफी नहीं होते और इसीलिए उसको सेक्स वर्क भी करना पड़ जाता है। वो पैसे गिनते हुए एक जगह पे बैठ जाती है और उस लोगन का यानी इसके बॉयफ्रेंड का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया होता। वो हैथर को मैसेज करती है कि कल मिलेंगे। अब उसका जवाब देखकर हैथर बहुत खुश होती है कि चलो काम बन जाएगा। अगले दिन कार्ला हैथर से मिलती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ लेती है पहले, और क्योंकि कार्ला प्रेग्नेंट है तो हैथर पूछती है कौन सा महीना चल रहा है। वो कहती है कि 2 महीने में मेरी डिलीवरी हो जाएगी। वैसे मेरे ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, ये 5वां होगा। उन्हें पालने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पैसों की बहुत तंगी है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है। अब हैथर कहती है कि मेरा पति तो है पर बच्चे नहीं है। हमने बच्चे के लिए बहुत ही ट्राई किया लेकिन क्या करूं, मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं कभी। तो कार्ला पूछती है तुम मेन बात बताओ, तुमने मुझे याद क्यों किया? क्या तुम मेरे किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हो? हैथर कहती नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को गोद क्यों लेने लगी? अच्छा ये बात नहीं है तो फिर मुझे तुमने बुलाया क्यों? हैथर कहती है अब बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है बचपन में एक बार तुमने पार्क में एक कबूतर के सर को पत्थर से कुचलकर मार डाला था? हैथर तुम पागल तो नहीं हो क्या? यही पूछने के लिए तुमने इतने साल के बाद मुझे बुलाया? अरे मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठी हूँ समझी। बच्चे पालने मुझे घर में, आधे घंटे में मुझे अपनी अगली शिफ्ट के लिए जाना है। कहते कहते वो जाने लगती है लेकिन हैथर उसको रोकते हुए कहती है सॉरी देखो, मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। असल में बात यह है कि मेरे पति सिमोन किसी और के साथ अफेयर में है। ऑनलाइन में उसके साथ हमेशा बातें करता रहता है। मतलब सिमोन मुझे चीट कर रहा है। अरे तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? अपने पति से बात करो। और वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे पति का ऑनलाइन अफेयर चल रहा है? हैथर कहती है वो इसीलिए कि वो जिसके साथ ऑनलाइन चैट कर रहा है ना, वो लड़की मैं ही हूँ। दूसरे नाम से उसके साथ चैट करती रहती हूँ। दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन उस कर्मचले को मेरे साथ बात करने की फुर्सत नहीं रहती, पर ऑनलाइन तो वो घंटों घंटों मेरे साथ चैट करता है। और वो भी इसीलिए क्योंकि उसको लगता है जो उसके साथ चैट कर रही है वो कोई और लड़की है। मेरे अलावा वो और भी कई लड़कियों के साथ चैट करता रहता है और बहुत ही गंदा बिहेव करता है, और तो और मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पे अब्यूज बहुत करता है। अब दोस्तों कार्ला को ऑलरेडी उसकी लाइफ में इतनी परेशानी है कि वो कहती है देखो ये तुम अपना दुखड़ा ना खुद लो, मुझे काम पे जाना है बहुत जरूरी। लेकिन हैथर उसी सुपरमार्केट में जाती है जहाँ कार्ला काम करती है और वहाँ 2-4 चीजें उठा कर ले आती है और बिलिंग काउंटर पे सीधे पहुंच जाती है उसे परेशान करने के लिए कि बिल बनाओ इनका और प्लीज मेरी बात सुनो। कार्ला कहती है देखो एक बात तो क्लियर है, मुझे ये तुम्हारी बिना सर पैर की कहानी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती, प्लीज मुझे बस अपना काम करने दो। पर हैथर कहती है कि तुम जरूर कर सकती हो और सिर्फ तुम ही कर सकती हो, बस 5 मिनट मेरे साथ आ जाओ, बात कर लो, मैं सब बताऊंगी तुमको, और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें 10,000 यूरोज दूंगी। दोस्तों 10,000 यूरोज का नाम सुनकर कार्ला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर के बाद वो ब्रेक लेकर बाहर आती है और पूछती है अब बताओ मुझे क्या करना है? हैथर कहती है अब मैं सिमोन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने उसको मार डालने का फैसला कर लिया है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम सिमोन का कत्ल कर सकती हो? कार्ला तो चौंक जाती है कि मैं तुम्हारे पति का कत्ल क्यों करूंगी? हैथर कहती है बचपन में तुम उस कबूतर की जान लेने से जरा भी नहीं कतराई, उसी तरह सिमोन को भी मार डालो, क्या दिक्कत है? दोस्तों कार्ला बिल्कुल बौखला जाती है कि पक्षी और इंसान में फर्क होता है, और तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुनकर मुझे यकीन हो चुका है कि तुम्हें मेरी नहीं किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ प्लीज। हैथर कहती है एक बार सोच लो, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, बच्चों के लिए खाना, घर का भाड़ा, तुम्हारी ये दूसरी जरूरतें, इन सब के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। ऊपर से तुम्हारा वो निकम्मा पति किसी काम का नहीं है, इसीलिए तो तुम हर किसी से उधार मांगती फिरती हो। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि ऑनलाइन भी तुम्हारा कोई लोगन नाम का बॉयफ्रेंड है जिससे तुम पैसे मांग रही हो। और यही नहीं, मुझे ये भी पता चला है कि तुम सेक्स वर्क भी करती हो। और अब कार्ला रियलाइज करती है कि वो लोगन कोई और नहीं हैथर ही है जो लोगन के नाम से फेक आईडी क्रिएट करके कार्ला से बातें कर रही थी। हैथर माफी मांगती कि मैंने तुम्हारे हालात जानने के लिए ही ऐसा किया, और तब मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, और अगर मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूं तो क्या तुम सिमोन का कत्ल करने के लिए तैयार हो? कार्ला गुस्से में चली जाती है, लेकिन उसकी हालात ऐसे हैं दोस्तों कि 10,000 यूरोज उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम है। पैसों के खातिर उसको नौकरी के अलावा सेक्स वर्क तक करना पड़ जा रहा है। अगर ये पैसे उसको मिल जाएं तो उसकी लाइफ सुधर सकती है, इसीलिए वो हैथर के पास वापस जाती है। हैथर भी बखूबी जानती थी कि वो जरूर लौट कर आएगी। कार्ला कहती है कि एक इंसान की जान के लिए सिर्फ 10,000 यूरोज काफी नहीं होते, मुझे कम से कम चाहिए 75,000 यूरोज। और हैथर मान जाती है और घर आकर अपना गार्डन साफ करने में लग जाती है। ये सब पड़ोस की छोटी लड़की देख रही होती है और हैथर भी इस बात को नोटिस कर लेती है। अब दूसरी ओर कार्ला अपने पति से कहती है देखो मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे लौटने तक बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना। कहकर वो हाथ में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, शूज, हुडी वगैरह पहनकर ऐसे बाहर निकलती है कि उसे कोई पहचान ही ना पाए। वो सीधे हैथर के घर जाती है और किचन की खिड़की के ग्लास को खटखटाती है। उसको देखकर हैथर तो पहले घबरा जाती है कि ये बिना बताए अभी क्यों आ गई। वो आसपास देखकर दरवाजा खोलकर कार्ला को अंदर ले लेती है।
हेथर पूछती है कि तुम अचानक क्यों आ गई, मैंने अभी थोड़ी कहा था। कार्ला कहती है कि मैंने तुम्हारे पति सिमोन का कत्ल करने का फैसला कर लिया है, पर मैंने सोचा कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। मुझे लगता है कि इतना कुछ झेलने के लिए 75,000 यूरोस बहुत ही कम है, पर मैं जानती हूँ कि तुम उससे ज्यादा पैसे मुझे नहीं दोगी। तो मुझे एक तरकीब सूझी कि किस तरह कत्ल करके बचा जाए। मेरा प्लान सुनो। तुम्हारे घर में कोई चोर घुस आया और वो चोरी कर रहा था, और तब सिमोन ने उसको देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की। बचने के लिए उस चोर ने सिमोन का कत्ल कर दिया और कोई कीमती चीजें चुरा कर भाग गया। अगर ऐसी कोई सेटिंग करेंगे तो पुलिस को ना तो तुम पे शक होगा और ना ही मुझ पे शक होगा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। हेथर कहती है प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ी डिटेल में बताओ, और उससे पहले ये लो चाय बिस्किट्स खा लो। कार्ला चाय भी पीती है और बिस्किट्स खाते हुए अपना प्लान और डिटेल में बताना शुरू करती है। तब हेथर कहती है मैं अपने पति को कोई नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दूंगी, कैसा रहेगा, और तुम्हें कत्ल करने में फिर आसानी होगी। कार्ला कहती है ऐसी बेवकूफी मत करना, पुलिस पकड़ लेगी। तुम सिमोन को खूब शराब पिलाकर फ्लैट कर देना, तो मैं आकर फ्लावर वेस या किसी और भारी चीज से उस पे हमला करके खत्म कर दूंगी। फिर घर से कोई कीमती चीज चुरा कर बच निकलूंगी। एकदम जेन्युइन लगेगा कि चोरी के लिए ही ये कत्ल हुआ है। हेथर कहती है और तुम्हारे बच निकलने के बाद मैं चिल्लाऊंगी कि कोई मेरे पति का खून करके भाग गया, वो कैसा रहेगा। कार्ला डांटती कि नहीं नहीं, इतनी ओवर एक्टिंग करोगी तो दोनों फंस जाएंगी। हेथर कहती ठीक है नहीं करूंगी। वैसे बचपन में हुई उस घटना के बाद मेरी लाइफ ही उलट गई, मुझे बहुत दुख दर्द झेलना पड़ा। कार्ला कहती है दुख दर्द किसको लाइफ में नहीं होता बताओ। तो हेथर कहती है लेकिन मेरे दुख का कारण तुम हो कार्ला। कार्ला कहती है अच्छा, वो सभी तुम अभी तक भूली नहीं क्या। उस उम्र में मैंने जो किया सोच समझ कर नहीं किया, गलती हो गई मुझसे। तुम अभी तक उसी बात को पकड़े हुए बैठी हो बताओ। अरे भूल जाओ उन बातों को और फिलहाल जो लाइफ है ना उसमें खुश रहने की कोशिश करो। हेथर कहती है वो सब भुला देना इतना आसान नहीं होगा। वो घाव आज तक मेरे शरीर को नहीं, मेरे दिल दिमाग को बुरी तरह से खुरेद रहा है। उस वक्त हम महज 7वीं क्लास में थे, राइट है ना दोस्तों। यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असल में हेथर के साथ हुआ क्या था और वो कार्ला को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही थी। तो उस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। कार्ला के और भी कई फ्रेंड्स थे। हेथर का कोई क्रश हुआ करता था और वो उसके बारे में कुछ बातें इमेजिन करके खुश हो रही थी। अब एक दिन कार्ला ने अपने फ्रेंड्स के सामने हेथर से पूछा कि इन्हें भी बताओ तुम अपने उस क्रश के बारे में क्या क्या सोच रही थी। हेथर कहने से इनकार करती है तो कार्ला सबके सामने कह देती है कि मुझे पता है तुम कोई गंदी बात सोच रही थी, है ना, तुम हेथर नहीं डर्टी हेथर हो। इसके बाद स्कूल के सारे बच्चे हेथर को डर्टी हेथर कहकर उसको ताना मारने लगते हैं। इसी वजह से हेथर को बहुत ही बड़ा दुख हुआ था और प्रेजेंट में हेथर कार्ला को यही बातें याद दिला रही है। तो वो कहती है कि कई साल पहले की बातें अब दोहराकर तुम करने क्या वाली हो, क्या मिलने वाला है तुम्हें। तुमने खुद को मुझे अपने पति का कत्ल करने के लिए बुलाया है, मैं बस कत्ल करके पैसे लेकर चली जाना चाहती हूँ, सिंपल। तुम्हारी डर्टी स्टोरी सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर तुमने अभी अपना दुखड़ा रोना बंद नहीं किया तो मैं तो चली जाऊंगी, फिर मारते रहना अपने पति को। हेथर कहती है तुम नहीं जाओगी और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए और पैसे पाने के लिए तुम कत्ल तक करने को तैयार हो गई। मुझे बस इतना बता दो कि तुमने मेरे साथ वो सब किया क्यों। कार्ला कहती है तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। तुम्हें एक सुखी परिवार मिला था, लेकिन मुझे एक अच्छा परिवार नसीब नहीं हुआ। हमारा परिवार गरीब था। मेरी माँ, मेरे भाई बहन सभी बहुत ही मुश्किल में गुजारा करते थे। मैंने अपने बाप से बुरा आदमी आज तक नहीं देखा। शराब पीकर मेरी माँ को बहुत मारता था, हम बच्चों को भी पीटता था। उस दिन उसने मेरी माँ को बहुत ही बुरी तरह पीट कर उसकी आंखें तक नोच दी थी। मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी, मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत गुस्से में थी मैं, और उसी गुस्से की वजह मैंने उस कबूतर को पत्थर से मार डाला। बस इसके अलावा मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मैं तुम्हें हर्ट क्यों करती बताओ। हेथर कहती है हाँ, मैं भी तुम्हारे परिवार की हालत समझती थी और इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है। तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती बढ़ाई, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया ना उसे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों ये हेथर किस बारे में कह रही है, इसका एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं। कार्ला और उसके कुछ साथी हेथर को खींचकर कहीं लेके जाते हैं और फिर कार्ला हेथर को अकेले में ले जाकर उसे मारती है, उसका मुंह तोड़ देती है। प्रेजेंट में हेथर कहती है इन सब के बावजूद भी मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती थी। इसीलिए अगले दिन जब प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैंने तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहकर मैनेज कर लिया कि नीचे गिरने की वजह से मुझे चोट आई थी। लेकिन तुमने मेरा वो एहसान भी नहीं समझा, भूल गई ना एहसान फरामोश कहीं की। कार्ला फिर बात को बदलते हुए कहती है देखो गड़े हुए मुर्दे खोद निकालने की कोशिश मत करो। फिलहाल हमें ये सोचना होगा कि तुम्हारे उस पति परमेश्वर का कत्ल कैसे करना है। मुझे कम से कम उसकी फोटो तो दिखाओ। और इस पर हेथर सिमोन की फोटो लाकर दिखाती है। दोस्तों फोटो को देखते कार्ला हो जाती है शॉक, क्योंकि ये कोई और नहीं वही आदमी है जिसने उस रात 10 बजे कार्ला को पिकअप करके 2 घंटे बाद वापस ड्रॉप भी किया था और सेक्स करने के लिए उसने कार्ला को पैसे भी दिए थे। कार्ला को उसने अपना नाम जेम्स बताया था। तभी हेथर कहती है मैं सब जानती हूँ। इसी बीच कार्ला का तो सर चकराने लग जाता है और वो सोफे पे बैठ जाती है। वो हेथर से पूछती है कि सच बताओ तुमने चाय में क्या मिलाया जो मुझे ये चक्कर आ रहे हैं। तो हेथर उसके मुंह पे कुछ दबाकर उसे बेहोश कर देती है। फिर उसको एक जगह बांधकर हेथर एक लेटर लिखती है और उस लेटर को वो पड़ोस की उस छोटी लड़की के घर के जो लेटर बॉक्स है ना उसमें डालकर वापस आ जाती है। जब कार्ला को होश आता है तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह भी हेथर ने बंद कर दिया था। हेथर कहती है मैंने सिमोन से प्यार किया, फिर उससे शादी कर ली।
लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब हम बच्चे के लिए ट्राई करने लगे। कई बार ट्राई करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ही डैमेज्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन पाई। और उसकी वजह ना सिर्फ और सिर्फ तुम हो कार्ला। दोस्तों यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कार्ला ने ऐसा क्या किया था। हेथर और कार्ला बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन उस दिन सबके सामने हेथर की इंसल्ट करने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ और कार्ला ने हेथर को बहुत ही बुरा मारकर उसका मुंह भी तोड़ दिया था। उस घटना के बाद हेथर कार्ला से डरने लगी और हमेशा उससे दूर रहती थी। तब एक पार्टी रखी गई, लेकिन हेथर ने साफ मना कर दिया कि जहाँ कार्ला आएगी मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर उसकी फ्रेंड्स ने उसे कन्विंस किया कि कार्ला नहीं आएगी पार्टी में, तुम आ जाना। हेथर भी उस पार्टी में गई और सभी एंजॉय कर रहे थे। अचानक कार्ला वहाँ पे आ गई। उसको देखते ही हेथर घबराकर बाथरूम के अंदर चली गई और अंदर से उसने ताला लगा दिया। लेकिन कार्ला ने उसको नहीं छोड़ा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। फिर वो और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर हेथर के प्राइवेट पार्ट्स में कोई चीज घुसा दी। हेथर दर्द के मारे चिल्लाने लग गई, लेकिन तब कार्ला ने उसके कान में कहा, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। और वो शब्द आज तक हेथर के कानों में गूंज रहे हैं। इतने साल बाद भी हेथर उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई। अब प्रेजेंट में हेथर कहती है, मैंने तुम्हारी उस घिनौनी हरकत के असर से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको भुला नहीं पाई। लेकिन तुम उस बात को इतनी आसानी से कैसे भूल पाई? क्योंकि तुम्हारा कुछ गया ही नहीं ना। तुम्हें थोड़ा कुछ हुआ, प्राइवेट पार्ट में खराबी हुई मेरी, तुम्हें क्या मिला? आनंद, मौज मस्ती आई ना तुम्हें उस दिन। खैर वो छोड़ो, मुझे तुम्हारा जवाब जानकर करना भी क्या है। मुझे ऊपर थोड़ा काम है, मैं बस उसको करके आती हूँ, फिर तुम बचने की कोशिश करना। ये कहकर हेथर ऊपर जाती है और सिमोन को मैसेज करती है कि ऑफिस से निकलते वक्त मुझे प्लीज मैसेज कर देना। जब वो नीचे आती है तो पता चलता है कि कार्ला ने बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। हेथर कहती है, बचने की कोशिश बेकार हुई कार्ला, ओहो सो बैड। उसे फिर बैठाकर हेथर अपनी आगे की कहानी बताती है कि मैंने सोचा कि शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे तो मैं अपने पास्ट के उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाऊंगी। पर जब मैं कई बार ट्राई करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वहाँ पता चला कि मेरे यूट्रस में कोई ब्लॉक है। कई साल पहले तुमने बड़ी बेरहमी से मेरे प्राइवेट पार्ट के अंदर जो चीज घुसाई थी, उसका बहुत ही छोटा टुकड़ा मेरे अंदर ही रह गया था और धीरे धीरे उसने मेरे अंदर से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब कर दिया। इसी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई और ना ही कभी हो पाऊंगी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान करके तुम आराम से 4-5 बच्चों की माँ बन रही हो। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? मुंह खोलकर बताओ, चिल्लाना मत, कहकर वो कार्ला का मुंह खोल देती है। तो कार्ला कहती है, मैं माफी मांगने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हारी तरह मेरा बचपन खुशियों से भरा नहीं था, मेरा परिवार ही ऐसा था। बहुत मुश्किल था मेरा बचपन, हम गरीब थे और बुरे से बुरे दिन देखे मैंने और आज तक पैसों के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। फिलहाल तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा होने वाला ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे इस बच्चे का बाप तुम्हारा पति सिमोन ही है, मतलब ये तुम्हारा ही बच्चा हुआ ना। और दोस्तों, कार्ला के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि हेथर और सिमोन मिलकर एक बच्चे के लिए उसे इस तरह डरा धमका रहे हैं। अगर वो इनको अपना बच्चा देने के लिए मान जाएगी तो ये लोग उसको छोड़ देंगे। लेकिन हेथर कहती है, मुझे नहीं, मैं ये बच्चा क्यों रखूंगी, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा नहीं है ना, मुझे तो बस तुम्हारी जान लेनी है। वैसे सिमोन का मैं पहले कत्ल कर चुकी हूँ, जब वो नहीं रहा तो उसके बच्चे का मैं करूंगी क्या? लेकिन मेरी दुश्मनी तुमसे है, न कि तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे से। इसीलिए मैं तुम्हारा पेट काट कर उस बच्चे को ले लूंगी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से तुम खुद ही मर जाओगी। तो इस पे कार्ला चिल्लाती है कि बचाओ, ये औरत मेरा कत्ल करने वाली है। जोर जोर से बोलती है वो। आवाज सुनकर पड़ोस की छोटी लड़की आकर अंदर झांकती है। इसी बीच हेथर कार्ला के मुंह पे फिर से टेप चिपका देती है। फिर ऊपर जाकर ड्रेस चेंज करके नीचे आती है और अपना मेकअप करते हुए कहती है, बचपन का वो ट्रॉमा तो मैं भूल नहीं पाई, लेकिन एक पॉइंट पर मुझे लगा कि मैं उस बोझ को कितने दिन दिल में लिए घूमूंगी। मैंने अपने लिए एक जिंदगी चुनी, सिमोन से प्यार किया और उससे शादी की। लेकिन तुम्हारी उस जलील हरकत की वजह से मैं माँ नहीं बन पाई। कई साल पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन जब मैंने उससे संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुमने मेरे ही पति के साथ रिश्ता रखा और उसके बच्चे की माँ भी बन गई। नहीं, तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कहकर वो अंदर जाकर एक चाकू लेके आती है। फिर वो कार्ला को चाकू मारने के बजाय उसके हाथ पैर खोल देती है, पर कार्ला कुर्सी से हेथर पे हमला करने लग जाती है। हेथर दूर हट जाती है तो कार्ला बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ दरवाजा बंद होता है और बिना चाबी के एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। कार्ला थोड़ी शांत होकर कहती है, कई साल पहले मैंने कबूतर को क्या मार डाला, तुमने अपने पति का कत्ल करने के लिए मुझे यहाँ बुला लिया, पर तुम जो अपने ही पति का कत्ल करने पे तुली हुई हो तो तुम मुझसे किसी भी मायने में बेहतर नहीं हो, मेरे ही बराबर हो। हेथर कहती है, मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा पेट काट कर तुम्हारे बच्चे को बाहर निकालने जा रही हूँ और तुम ये क्या करने की सोच रही हो? देखो, आराम से रहो, मैं तुम्हारे बच्चे को सेफ रखूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरे हाथों मारी जाओ या फिर ये ले लो। मैं अपना चाकू इस टेबल पर रख लेती हूँ, इससे तुम मुझे जान से मारकर यहाँ से बच निकलो। ये कहकर वो चाकू टेबल पर रखकर वहाँ से हट जाती है और अपना पॉकेट को टटोलना शुरू करती है। कार्ला कहती है, अच्छा तुमने चाकू यहाँ रख दिया और तुम्हारे पॉकेट में गन है, मतलब तुमने झूठ बोला, तुम मुझे शूट करके मुझे वैसे भी मार डालोगी, है ना? कहकर कार्ला हाथ में चाकू उठा लेती है। हेथर आगे आने लगती है तो कार्ला कहती है, मेरे पास मत आओ,
लेकिन हैथर नहीं सुनती तो कार्ला डर जाती है कि हैथर उसे शूट करने जा रही है और इसी डर की वजह से वो पास आकर हैथर के पेट में चाकू घोंप देती है और तब हैथर पॉकेट से हाथ निकालती है तो उसका हाथ से वही हीलिंग स्टोन नीचे गिर जाता है। कार्ला तो चौंक जाती है, क्या इसी को निकालने के तुमने पॉकेट टटोला? मैंने ही तुम्हें गलत समझकर चाकू घोंप दिया क्या? हाँ दोस्तों, चाकू लगने की वजह से हैथर नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरने से पहले कार्ला के कान में वो कहती है गुड गर्ल। इतने में सिमोन आ जाता है और हैथर को इस हाल में देखकर वो रोने लगता है और कार्ला पे चिल्लाता है कि तुमने ये क्या कर दिया। इतने में पड़ोस की वही छोटी लड़की और उसकी माँ आ जाती है और खिड़की से अंदर का दृश्य देख लेती है। सिमोन अपने बचाव के लिए तुरंत बाहर भागकर कहता है कि मैं हैथर को नहीं मारा, लेकिन पड़ोस की औरत कहती है कि हम सब जानते हैं हैथर ने पहले ही हमारे लेटर बॉक्स में अपने हाथ से लेटर लिखकर डाल दिया था और अब तुम नहीं बच सकते। दरअसल दोस्तों, उस लेटर में हैथर ने लिखा होता है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मेरा पति सिमोन और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर मुझे जान से मार डालेंगे। वो औरत कहती है ये प्रूफ काफी है तुम दोनों को जेल भेजने के लिए। पुलिस अभी आती होगी। इतने में पुलिस आ जाती है और सिमोन और कार्ला को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये दोनों किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते। अगले शॉट में घर के अंदर हैथर को दिखाते हैं जो मरी पड़ी है और उसके शरीर से एक छोटा सा कीड़ा निकल कर आता है और इसी शॉट के साथ होती मूवी यहाँ पे खत्म। वैसे सिमोन और कार्ला को सजा मिलेगी कत्ल करने के जुर्म में, लेकिन असल में वो कत्ल की सजा नहीं होगी क्योंकि इन्होंने कत्ल नहीं किया, लेकिन वो इनके किए की सजा होगी। क्योंकि अगर पास्ट में कार्ला की वजह से हैथर को ट्रॉमा हुआ तो प्रेजेंट में सिमोन की वजह से हैथर को दुख झेलना पड़ा, क्योंकि हैथर को इग्नोर करके वो दूसरी औरतों के साथ रिलेशनशिप में रहने लग गया। और अब आपसे सवाल है दोस्तों, क्या हैथर ने जो किया वो सही था या नहीं? उसने अपनी जान तक गंवाकर एक ही तीर से दो निशाने मार दिए। एक तो उसका चीटर पति, दूसरा कार्ला जिसने हैथर की लाइफ बर्बाद कर दी। इन दोनों से उसने एक ही बार में बदला ले लिया। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कभी कभी ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने जाइए, अच्छा लगता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।